নতুনভাবে সেজে উঠেছে ইসলামিয়া হসপিটাল। 20 শয্যা বিশিষ্ট আইসিসিইউ এবং আইটিইউ ডিপার্টমেন্টের শুভ উদ্বোধন করলেন কলকাতার মেয়র জনাব ফিরহাদ হাকিম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর আনোয়ার জামাল, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এস.এম. শাহাবুদ্দিন হায়দার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ইসলামিয়া হাসপাতাল আরও সুসজ্জিত। 20 শয্যা বিশিষ্ট আইসিসিইউ এবং আইটিইউ ডিপার্টমেন্টের শুভ উদ্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। हिंदुस्तान और मगरबी बंगाल के तमाम पीछे देख ये बहुत खूबसूरत से बनाई है सिस्टर। पीछे देख वहाँ भी दादा ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला बेड है। हाइड्रोलिक टोटल अपना हाइड्रोलिक 5 फंक्शनल तो पीछे दादा रिमोट कंट्रोल पीछे में दीजिए এইটা হচ্ছে আপনার রিমোট। बस ठीक है এর মধ্যে আপনার जैसे हॉस्पिटल में हाइड्रोलिक बेड এবং আমাদের যে মেশিনারি এটা সব হচ্ছে মেডিক আপনার দাদা একটু বুমটা পিছিয়ে নাও। হ্যাঁ ভাই না না ঠিক আছে এই সাবধানে আমি 6 দিনের মধ্যে এটা পুরো দিয়ে দেব। देखिए चले जाओ दादा सामने दादा वो फोन दादा पीछे देख के भाई साइड लीजिए ना सामने खड़े हो गए आप एकदम भाई ले लो এটা হচ্ছে সফটওয়্যার সিবিএস বাইপাস সার্জারি হওয়ার পর दादा भाई को छोड़ो ना दादा भाई একটু সরে যান। হ্যাঁ ঠিক আছে এই ফোন ঢুকছে দাদা তো দুটো টেকনিশিয়ান একটা 24 इंच हम बाईपास से जब खुश होते हैं तो फिर डोनेशन। हॉस्पिटल में जितने लोग जुड़े उनके लिए বাংলায় স্বাস্থ্য সেবায় ইসলামিয়া একটা অগ্রণী ভূমিকা নেবে। ইসলামিয়া অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং এখানকার ডেডিকেটেড ডক্টর, ডেডিকেটেড নার্স তারা মানুষের সেবায় ব্রত নিয়েছেন, তারাই সেবা করছেন। ডেডিকেটেড স্টাফ তারা সেবা করছেন এবং আমি ধন্যবাদ জানাই সবাইকে, মুসলিম নন মুসলিম সবাইকে। তারা সবাই মিলে এসে ইসলামিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাই আজকে এখানে এটা আসা সম্ভব হয়েছে। का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने इस्लामिया हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, देखते हैं, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं किया। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देके आज इस्लामिया हॉस्पिटल को जिस तरह से कैथलैब है, ओपन हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस है, जो जो डिपार्टमेंट है वो सारा डिपार्टमेंट आज के दिन में चल रहा है। एक तबका को लगता है कि हकीम साहब के जुड़ने के बाद जो इस्लामिया हॉस्पिटल में अहम जो काम वो सब थोड़ा सा आप बता दें। जुड़ने के बाद ये तो मकान बिल्डिंग जो है पहले भी स्ट्रक्चर हो चुका था। उनके आने के बाद पूरा नई कमेटी आई और आने के बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है, वो ओटी है, 8 ओटी है। आज 35 बेड हम लोगों के 35-37 बेड जो है आईसीयू का था, 20 बेड इजाफा हुआ है। अल्लाह ने चाहा और लोग आएंगे और लोग जुड़ेंगे और लोग खिदमत देंगे तो 20 बेड जो है आईसीयू का और बढ़ सकता है। तो मैं तमाम लोगों को दरख्वास्त करता हूँ जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, गैबाना तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और कुछ लोग पिक्चर में नहीं आते हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं, चाहे वो 5 लाख हो या 50 लाख। और किस तरह की मशीनों की ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत है अभी देखिए, मशीनों की हम लोगों की ज़रूरत है। जो हम लोग की माइक्रो सर्जरी जो है वो हमें ज़रूरत है। माइक्रोस्कोप जो स्कोपी है, जो ब्रेन का जो है ये करने का, वो मशीन हम लोगों के आज नहीं है। यदि वो आ जाती है, इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं
जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास हार्ट का सारा तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ हो चुका है। अब ब्रेन का होता है तो हम लोग न्यूरो साइंस या इस तरह से स्पेशलिस्ट में दौड़ते हैं, तो हमारे ये पर ये मशीन आ जाएगी तो यहाँ पर भी हम लोग इसको एडमिट करके ओपन सर्जरी जो है हम लोग कर सकते हैं। न्यूरो का ओपन सर्जरी कर सकते हैं, माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल होगा और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग महीना 2 महीना के अंदर में इसको भी इंशाल्लाह चालू करेंगे, जो फिर आजादी साहब ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी तो वो कहीं से फंड अरेंजमेंट करके इसको जल्द से जल्द मुहैया करने की कोशिश करेंगे। बाबा, एक तबका को लगता है कि फ्री में इस्लामिया हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होता है, क्या कहेंगे? देखिए, फ्री में कल भी नहीं था और इससे पहले भी जो लोग चला यहाँ पर ये करते थे उस टाइम में भी फ्री नहीं था। कुछ बेड हम लोग फ्री में देते थे, वो आज भी है और 5 बेड हम लोग फ्री में है। इमाम का जो है वो फ्री में बेड है, उसके भी इलाज फ्री में करते हैं। ओपीडी जो है 50 रुपये में नीचे हो रहा है, इमरजेंसी में जाके 50 रुपये में ओपीडी कर सकते हैं। और जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी जो है ओपीडी हम लोग के फर्स्ट फ्लोर में होता है। 150 से स्टार्ट है, 150, 250 100 से स्टार्ट है, 100, 150, 300। तो जो डॉक्टर बाहर बैठते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में बैठते हैं जहाँ पर 500, 600, 1200, 2000 है, वो हम लोग मिनिमम में सिर्फ उनके गाड़ी भाड़ा डॉक्टर को देकर हम लोग यहाँ उनके इलाज देने के लिए। इस्लामिया हॉस्पिटल टारगेट क्या लेकर के चल रही है आईसीयू? देखिए, टारगेट कुछ नहीं है, जैसे जैसे ज़रूरत होगा वैसे वैसे हम लोग उसकी अरेंजमेंट करेंगे। हमारे पास 200 बेड है आज के दिन में। अब 55 से 57 बेड जो है आईसीयू हो चुका है। ज़रूरत पड़ेगा तो उसको में भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। हॉस्पिटल बनाए इसी के लिए, मगर अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आज आप लोगों ने एक माइलस्टोन को सैलाब हो रहा है, ऐसे में तमाम तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही है, क्या इसको लेकर के इस्लामिया अस्पताल किसी तरह का कोई कदम उठाए? देखिए, सैलाब तो यहाँ नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है पश्चिम बंगाल में ही है, मगर जहाँ पर ये बाढ़ आया है और इस तरह से हुआ है तो वहाँ पर ही अरेंजमेंट है। वहाँ से कोई पेशेंट आता है एम्बुलेंस में और किसी रेफरेंस आता है तो यहाँ ऑलवेज रेडी है हॉस्पिटल, तो इसी काम के लिए है। जो पेशेंट आएंगे हम लोग किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते। हमारा 24 घंटा अपना इमरजेंसी वार्ड खुला है नीचे में, वहाँ एडिशनल बेड भी हम लोग लगाया है। मान लीजिए बेड नहीं रहता तो 1 घंटा, 6 घंटा, एक दिन के लिए हम लोग वहाँ पर ही अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आज कि आपको माइक्रोस्कोपी जो है हम लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा तो हम लोग ब्रेन का भी हम लोग यहाँ पर ही सारा चीज़ इलाज कर सकते हैं। आज स्पाइन का हो रहा है, नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपको जो है गायनी का पूरा चालू है। आज भी यहाँ पर ओटी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है बच्चे का। जो ये मामला था, लोगों को ये कहना था कि औरतों का यहाँ पर ही नहीं है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। आप लोग यहाँ आए, इस्लामिया हॉस्पिटल में इत्मीनान रखें, लोगों पर भरोसा करें, इस कमेटी पर भरोसा करें, यहाँ के तमाम लोगों पर भरोसा करें। यहाँ हर मेंबर जो है डेली यहाँ आता है, इसकी निगरानी करता है। किसी तरीका का कोई मामला हो, कोई बात हो, तमाम मेंबर यहाँ पर मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी तरीका का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी कब से कर रहे हैं? ओपन हार्ट सर्जरी कब से हो रहा है यहाँ पे? ये 1 तारीख से ओपन हार्ट सर्जरी। हैदर साहब, कितना मुतमईन है आज जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल रन कर रहा है? देखिए, यहाँ के जितने मेंबरान हैं वो आपस में इस तरह जुड़े हैं जैसे कि ये उनका नज़दीकी हर इदारे में कहीं न कहीं आपको कुछ चक्कर मिलता है। लेकिन इस्लामिया अस्पताल में 5 साल मुकम्मल हो जा रहा है, कहीं कभी किसी जगह भी आपस में टक्कर नहीं हो। और इकाई इत्तेहाद इस इस्लामिया अस्पताल कामयाबी का राज है। और जहाँ तक काम का ताल्लुक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों बॉबी यानी जनरल सेक्रेटरी बॉबी, पर्सनली बॉबी, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से दिलचस्पी से हिस्सा लिया है और ज़ौक़ शौक़ के साथ काम कर रहे हैं, कामयाबी होना ये था। मैं तकरीबन 26-27 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। सुल्तान के ज़माने में हम लोग थे एक साथ, उसके बाद भी हुए। लेकिन अभी जो इत्तेहाद है, जो इकाई है, वो पहले देखने को नहीं मिलता। और चूँकि हम मुत्तहिद हैं,
सब जो है शौक के साथ, जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, कानूनी कदम चुनने की अच्छा है। आगे बढ़ रहे हैं। आज ये दोनों कॉपी अगर नहीं होते तो क्या इस्लामिया अस्पताल इस पोजीशन पे खड़ा होता? देखिए, ये तो अल्लाह ताला करा रहा है, दोनों वो भी कर रहे हैं, ये जरिया है, करता तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला को हुक्म के बगैर एक सूखा पत्ता भी हाथ से नहीं गिर सकता। अच्छा हैदर भाई, आपने भी कहा कि उस वक्त जो है मुत्तहिद होकर काम नहीं हो रही थी जब सुल्तान भाई थे, तो क्या वजह थी कि मुत्तहिद होकर काम नहीं हो रही थी? मैंने ये तो नहीं कहा काम कि मुत्तहिद होकर काम ठीक से नहीं हो रही थी? मुत्तहद होकर के काम हम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जबकि दूसरे दलों में चपलस पाया जाता है। यहाँ आपने कभी नहीं सुना होगा, और यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। मुश्ताक साहब से एक सवाल।